वेलकम टू उज्ज्वल मंत्र क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, आज हम आईयूपीएसी के बारे में पढ़ेंगे। आईयूपीएसी किसी काल्पनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसका अध्ययन हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। आईयूपीएसी पद्धति होती क्या है? यह किसी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, उसका नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके बारे में बताता है। ये एक इंटरनेशनल पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कुछ बच्चों को तो इसका नाम भी नहीं पता होता, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब हो जाएगा यूनियन ऑफ, साइलेंट रहता है, पी से हो जाएगा प्योर, एंड साइलेंट रहेगा, ए से हो जाएगा अप्लाइड केमिस्ट्री। इस अंतर राष्ट्रीय पद्धति को हम किस प्रकार से केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में अप्लाई करेंगे किसी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए, उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो इसके लिए आपको एक बेसिक रूल पता होना चाहिए। बेसिक रूल क्या होता है आईयूपीएसी लिखने के लिए? सबसे बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। बेसिक रूल क्या है? सबसे पहले हम इसमें प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे। प्रीफिक्स को हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न, पूर्व लग्न बोलते हैं इसको। प्रीफिक्स के बाद हम बात करेंगे वर्ड रूट की, जिसको बोलते हैं शब्द मूल हिंदी में। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक अनुलग्न। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। इसको बोलते हैं द्वितीयक अनुलग्न। ये बेसिक रूल पता होना चाहिए आपको। इस रूल से हम आईयूपीएसी को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से नामकरण कर सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका? प्रीफिक्स हो जाएगा, जिसको पूर्व लग्न बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा वर्ड रूट, शब्द मूल जिसको बोलते हैं। तीसरा हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न। इस प्रीफिक्स में आता क्या है, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। इस वर्ड रूट के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में देख लेते हैं। प्राइमरी सफिक्स, उसके बारे में क्या क्या आता है उसके अंतर्गत देखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो देखते हैं। तो प्रीफिक्स सबसे पहले हम बात करते हैं। ये तो आपका हो गया बेसिक रूल। इसी रूल से हम आईयूपीएसी को अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम अनुलग्न हेडिंग डालते हैं, पूर्व लग्न हेडिंग डालते हैं, जिसको बोलते हैं प्रीफिक्स। पूर्व लग्न के अंतर्गत क्या हो जाएगा? जो पूर्व का मतलब हो जाएगा पहले, लग्न का मतलब आता है या लगता है। नामकरण लिखते समय जो पहले लगता है उसको बोलते हैं पूर्व लग्न या प्रीफिक्स बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपका हैलोजन आ जाएगा। इसके अंतर्गत आपका एल्किल समूह आ जाएगा।
हेलोजन में जैसे आपका हो गया फ्लोरीन आ गया, इसको बोलते हैं फ्लोरो, क्लोरीन आ गया, इसको बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमीन आ गया, इसको बोलते हैं ब्रोमो, और आयोडीन आ गया, इसको बोलते हैं आइडो। ये प्रीफिक्स में यूज होगा। अगर F लिखा आ जाएगा तो उसको फ्लोरो पढ़ेंगे, Cl लिखा आ जाएगा तो इसको क्लोरो पढ़ेंगे, Br लिखा आ जाएगा तो इसको ब्रोमो पढ़ेंगे, I लिखा हो जाएगा तो इसको आइडो पढ़ेंगे। एल्किल समूह में क्या क्या आता है वो देखते हैं। ये हेलोजन में हो गया। एल्किल समूह में सिंगल बॉन्ड, अगर एक कार्बन जैसे आ गया आपका CH3, इसको पढ़ेंगे हम मेथिल। सिंगल बॉन्ड C2H5 आ गया तो इसको पढ़ेंगे हम एथिल। सिंगल बॉन्ड C3H7 आ गया तो इसको पढ़ेंगे हम प्रोपिल। सिंगल बॉन्ड C4H9 आ गया तो इसको पढ़ेंगे हम ब्यूटिल। इसी प्रकार से 5 कार्बन का आ जाएगा सिंगल बॉन्ड तो पेंटिल हो जाएगा, 6 कार्बन का हो जाएगा तो हेक्सिल हो जाएगा, 7 कार्बन का हो जाएगा तो हेप्टिल हो जाएगा, 8 कार्बन का हो जाएगा तो ऑक्टिल हो जाएगा। इस प्रकार से हम एल्किल समूह में रखते हैं। एल्किल समूह इसके अतिरिक्त भी कुछ आते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड NO2, इसको हम लोग नाइट्रो लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड OH, अगर OH जो है आपका क्रियात्मक समूह के रूप में नहीं यूज हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड OH को हम हाइड्रोक्सी पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम इनका यूज प्रीफिक्स में करते हैं इतने का। इसके बाद हम वर्ड रूट शब्द मूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड रूट क्या होता है? शब्द मूल। इसके अंतर्गत हम कार्बन परमाणुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणु कितने हैं? एक कार्बन परमाणु है तो उसको किस नाम से जानते हैं? 2 कार्बन परमाणु हो तो उसको किस नाम से जानते हैं? 3 कार्बन परमाणु तो उसको किस नाम से जानते हैं? उसको हम इसके अंतर्गत लिखते हैं। जैसे एक कार्बन हो गया C1, इसको हम मेथ लिखते हैं। 2 कार्बन है यहाँ पे C2, इसको हम एथ लिखते हैं। 3 कार्बन है तो इसको हम प्रोप लिखते हैं। 4 कार्बन है तो इसको हम ब्यूट लिखते हैं। ये इंग्लिश में बट लिखा लेकिन ये ब्यूट होता है केमिस्ट्री में। 5 कार्बन है तो इसको हम पेंट लिखते हैं। 6 कार्बन है तो इसको हम हेक्स लिखते हैं। 7 कार्बन है तो इसको हम हेप्ट लिखते हैं। 8 कार्बन है तो इसको हम ऑक्ट लिखते हैं। 9 कार्बन है तो इसको हम नॉन लिखते हैं। 10 कार्बन है तो इसको हम डेक लिखते हैं। तो शब्द मूल के अंतर्गत हम कार्बन परमाणुओं की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अगर 1 कार्बन है तो इसको हम मेथ लिखते हैं। 2 कार्बन है तो इसको हम एथ लिखेंगे। 3 कार्बन है तो प्रोप। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन है तो हम पेंट लिखेंगे। 6 कार्बन को हम हेक्स लिखेंगे। 7 कार्बन को हेप्ट लिखेंगे। 8 कार्बन होंगे तो उसको ऑक्ट नाम से जानते हैं। 9 कार्बन उसको नॉन और 10 कार्बन तो उसको डेक नाम से। ये कौन बताएगा? ये आपको वर्ड रूट के बारे में बताएगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या इसको वर्ड रूट के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स प्राथमिक अनुलग्न में आएंगे।
इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत हम बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम बॉन्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे सिंगल बॉन्ड आ जाए, इसको बोलते हैं एकल बंध। सिंगल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड का जब आईयूपीएसी में नामकरण करेंगे तो इसको हम एन लिखते हैं। अगर द्विबंध आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको हम इन लिखते हैं। और अगर त्रिबंध आ जाए तो इसको हम आइन लिखते हैं। एकल बंध आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे कार्बन कार्बन के बीच अगर एकल बंध आ गया तो वहां पे हम इसको क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड आ गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। एकल बंध के लिए एन, द्विबंध के लिए इन, त्रिबंध के लिए आइन। इसके अतिरिक्त अगर द्विबंध अगर एक से अधिक बार आए, यहां लिखेंगे द्विबंध यदि दो बार आए, दो बार आएगा तो इसको हम डाई इन पढ़ेंगे। अगर द्विबंध यदि तीन बार आ जाए तो इसको हम ट्राइन पढ़ेंगे। अगर चार बार आ जाएगा तो इसको टेट्राइन पढ़ेंगे। इसी प्रकार अगर त्रिबंध यदि दो बार आए तो इसको हम डाई आइन पढ़ेंगे। अगर तीन बार आए ट्राई आइन पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स के बारे में, प्राथमिक अनुलग्न के बारे में, हम बॉन्ड के बारे में जानकारी रखेंगे। एकल बंध आ जाएगा तो हम सिंगल बॉन्ड के लिए एन का यूज करेंगे। द्विबंध आ जाएगा डबल बॉन्ड के लिए तो इन का यूज करेंगे। त्रिबंध आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का यूज करेंगे। यदि किसी कंपाउंड में नामकरण करते समय अगर डबल बॉन्ड जो है दो बार आ जाए, द्विबंध दो बार आ जाए तो उसके लिए डाई इन का यूज करेंगे। अगर तीन बार आ जाए तो उसके लिए ट्राई इन का यूज करेंगे। इसी प्रकार अगर त्रिबंध जो है दो बार आ जाएगा तो इसको हम डाई आइन पढ़ेंगे और तीन बार आ जाएगा तो इसको ट्राई आइन पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे प्राथमिक अनुलग्न के बारे में। इसके बाद आता है आपका द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स। इसके अंतर्गत हम क्रियात्मक समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे। फंक्शनल ग्रुप में जैसे सिंगल बॉन्ड COOH आ जाए, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह।
इसको सेकेंडरी सफिक्स में हम ओइक एसिड लिखते हैं, ओइक अम्ल, इंग्लिश में लिखते हैं ओइक एसिड। पहला ग्रुप क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक समूह ओइक एसिड, ओइक अम्ल। दूसरा आ जाए, अगर NH2 आ जाए तो इसको लिखते हैं एमीन ग्रुप है, ये एमीन समूह है आपका। इसका द्वितीयक अनुलग्न एमीन ही लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड OH आ जाए अगर, यह है आपका एल्कोहल समूह। इसका सेकेंडरी सफिक्स में ऑल लिखते हैं। इसके बाद सिंगल बॉन्ड CHO आ जाए, एल्डिहाइड समूह। इसको अल लिखते हैं, AL। इसके अलावा कीटोन समूह है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CO आ जाए, डबल बॉन्ड CO आ जाएगा तो इसको हम, ये कीटोन समूह होता है। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ON, ONE, जिसको ON पढ़ते हैं। ये सब आ जाएंगे आपके सेकेंडरी सफिक्स में। पहला क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह आ जाएगा तो इसको द्वितीयक अनुलग्न में हम ओइक एसिड, NH2 आ जाए एमीन समूह, एमीन ही लिखते हैं इसको। OH आ जाए एल्कोहल समूह, आल लिखते हैं। एल्डिहाइड आ जाए, एल्डिहाइड समूह को अल लिखते हैं। कीटोन आ जाए, कीटोन समूह को ओन लिखते हैं। ये सब इसके अंतर्गत अभी और भी आएंगे, सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, आगे अध्ययन करेंगे। ये सभी चारों मिल करके ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक रूल है आपका IUPAC करने का। अगर इतना बेसिक आपको पता है तो आपको IUPAC करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम लिखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको समझाते हैं और इसका यूज किस प्रकार से करते हैं उसको दिखाते हैं। आप किस प्रकार से IUPAC हम बहुत ही आसानी से किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिख सकते हैं। जैसे सिंगल यहां पे आ जाए, आपका पहला ही कार्बनिक यौगिक है मेथेन, CH4। इस CH4 को अगर मैं स्ट्रक्चर के रूप में लिखूं, ये लिखा जाएगा C, इसके चारों ओर जो है हाइड्रोजन लगे हैं। तो यहां पे देखा जाए तो इसका IUPAC अगर नाम लिखेंगे, IUPAC नाम क्या होगा इसका, यहां पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1। अब यहां पे तो कोई प्रीफिक्स तो है नहीं है, प्रीफिक्स मैंने क्या बताया था आपको, सिंगल बॉन्ड अगर F लग रहा है आपको फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरो समूह हो जाएगा। Cl लग जाएगा तो क्लोरो हो जाएगा, Br लग जाएगा तो ब्रोमो हो जाएगा, I लग जाएगा तो आइडो। ना तो यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप दिया गया है, तो यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं है आपका। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके, 1 कार्बन है, 1 काउंट इसको कर लेंगे। 1 कार्बन, 1 कार्बन से वर्ड रूट में आएगा कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो 1 कार्बन है, 1 कार्बन से इसका नाम क्या होता है आपका, मेथ। सिंगल बॉन्ड लगा है तो प्राइमरी सफिक्स में हमने बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, तो प्राइमरी सफिक्स में एकल बंध के लिए आपको क्या बताया गया था, एन। जब दोनों को हम मिला देंगे, दोनों मिल करके क्या आएगा यहाँ पे, मेथेन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। अगर 2 कार्बन लिखा है CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इसको अगर स्ट्रक्चर ओपन करना है तो करिए, नहीं करना है तो सिंपल ही लिखिए नाम। 1 कार्बन 2 कार्बन,
दो कार्बन से क्या हो जाएगा आपका, वर्ड रूट में हमने बताया दो कार्बन का नाम क्या होता है आपका एथ। और सिंगल बॉन्ड यहां भी लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड का क्या होता है आपका एन, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये एथेन। ये तो हो गया सिंपल सिंपल यौगिकों का नामकरण करने के लिए। आगे है CH3 CH2 CH2, इसको CH3 का लीजिए। यहां पे कितने कार्बन है आपके, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन से इसका नामकरण करेंगे तो 3 कार्बन का वर्ड रूट में क्या बताया गया था आपको, प्रो। और इसका सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स में आपका एन मिला करके क्या बन जाएगा आपका ये प्रोपेन। 4 कार्बन इसमें रहेगा तो वो ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा तो एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अभी तो ये सिंपल सिंपल बताया जा रहा है आपको। अभी आपको IUPAC करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया जाता है, किस प्रकार से कहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं, उसके लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे किस प्रकार से हम IUPAC को स्टार्ट करते हैं, रूल क्या है उसका, कहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्या क्या लेके चलना है, पहले काउंटिंग कैसे करेंगे, हम किधर से गिनती स्टार्ट करेंगे, द्विबंध को किस प्रकार से वरीयता दी जाएगी, त्रिबंध को वरीयता किस प्रकार से दी जाएगी, वो आगे हम बताएंगे अगले वीडियो में। यहाँ हम आपको सिर्फ बेसिक रूल के बारे में बताएं कि आपको IUPAC करने के लिए इतना बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए कि हाँ प्रीफिक्स के अंतर्गत आपका क्या क्या चीज आएगा, वर्ड रूट मूल शब्द मूल के अंतर्गत क्या क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स प्राथमिक अनुलग्न में क्या क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स द्वितीयक अनुलग्न में क्या क्या आएगा, इसके बारे में बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दिया। इनको आप रिवीजन करिए और अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से और बताएंगे किस प्रकार से नामकरण करना स्टार्ट किया जाता है किसी कार्बनिक यौगिकों का। अभी तो ये सिंपल सिंपल है, एक एक कई अगर श्रृंखला में आ जाए, कई लंबी चेन बन जाएगी कार्बन की, तो वहां से किस प्रकार से करेंगे वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।